एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 बनाएंगे। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का नाम दिया हुआ है ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी है। मतलब एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ ए बी सी की बी सी जो भुजा है उस पर डी एक बिंदु इस प्रकार है कि जो बी डी है वो बी सी का एक तिहाई है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर, मतलब इस त्रिभुज में हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किए हैं, क्योंकि हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है तो हम क्या किए हैं, बिंदु यानी शीर्ष ए से BC पर लंब खींचे हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे रचना में बताएंगे, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें दिया हुआ ABC एक समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब क्या है कि AB बराबर है BC का, AB बराबर BC बराबर CA है। ठीक है, इस प्रश्न में दिया, मान लीजिए कि तीनों भुजा की लंबाई ए है, बराबर है, तो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना वो लिख लेते हैं। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है, ठीक है, हमें अच्छा और क्या दिया है, BD बराबर दिया है ना, BD बराबर भी लिख लेते हैं जो दिया है। और क्या दिया है, BD बराबर आपके पास है 1/3 BC, 1/3 BC, मतलब कितना हो जाएगा BD बराबर, BD का वैल्यू कितना है, BC है एक A, तो यहाँ जाए A/3 हो जाएगा। अब हमें क्या सिद्ध करना वो लिख लेते हैं। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है 9AD स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे रचना करना पड़ेगा। ठीक है, रचना करने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना ही पड़ेगा। इसमें तो क्या किए, ए लंब खींचे हैं BC पर, तो लिखेंगे ए लंब BC खींचा। जब ए लंब BC हम खींच दिए तो क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका B बराबर C, हम लिख सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा BE बराबर हो जाएगा आपका CE। ये कितना हो जाएगा, दोनों आधा आधा बढ़ जाएगा, 1/2 BC हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा BC। ठीक है, ये ध्यान रखना है। BC बराबर कितना है मेरा, यहाँ पे लिख सकते हैं BC बराबर आपके पास है A, तो जाएगा A/2, यानी B का वैल्यू उतना है, C का वैल्यू उतना है। ठीक है, हम यहाँ से D निकाल सकते हैं, क्योंकि D यूज होगा, हमको पता है त्रिभुज A इस त्रिभुज में यूज करना है। ठीक है, पाइथागोरस में लगाएंगे क्योंकि हमको निकालना है AB स्क्वायर AD स्क्वायर, तो AB और AD किस त्रिभुज में है, AEB में है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, BD बराबर दिया हुआ है ना, तो हम लिख सकते हैं D बराबर, तो D बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे D बराबर क्या हो जाएगा, DE निकालना है तो हो जाएगा आपका B माइनस BD, तो यहाँ लिख सकते हैं BE माइनस में हो जाएगा आपका BD। ठीक है, तो B आपके पास कितना है A/2 और BD कितना दिया हुआ है A/3। अब ये दोनों को हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6/2 बराबर हो जाएगा 3A और 6/3 बराबर हो जाएगा 2A, तो कितना हो जाएगा, 3 में 2 गया तो हो जाएगा A/6। ठीक है, ये सारा चीज हो गया। अब हम चलते हैं त्रिभुज AEB में। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं त्रिभुज AEB में। ठीक है, अब त्रिभुज AEB में, AEB में, इस त्रिभुज में चलते हैं AEB में। कोण E बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री समकोण, इसलिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। हमको रचना करने का जरूरत इसीलिए पड़ा भी था क्योंकि हमको पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करना था। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो जब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AE का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आपका B और E का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं भी। ठीक है, या तो आप यहाँ पे वैल्यू बैठा सकते हैं, AB बराबर कितना लिख सकते हैं, AB बराबर हम ये लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा A का स्क्वायर बराबर AE हमको दिया है ना,
ए बराबर नहीं पता है तो ए को ऐसे हम छोड़ देंगे, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस हमको बी दिया हुआ है, बी बराबर कितना दिया है ए बटा 2, तो यहाँ हो जाएगा ए बटा 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। अब अच्छा एक बार और लिख लेते हैं, ए का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बटा 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर को इधर ले आइए तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4 को इधर ला रहे हैं, ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपके पास ए का स्क्वायर। अब यहाँ 4 आगे का एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक है, एलसीएम कितना लिख रहे हैं 4 लिख रहे हैं, 4 को भगा देंगे 1 से हो जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए का स्क्वायर। अब 4 ए स्क्वायर में एगो स्क्वायर जाएगा कितना बचेगा 3 ए स्क्वायर बटा 4 बराबर हो जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ए का स्क्वायर निकल गया। अब दूसरा त्रिभुज में जाएंगे ए स्क्वायर, तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, अब ए का वर्गमूल निकालना हमको, यानी कि स्क्वायर रूट आ जाएगा तो लिख सकते हैं 3 ए स्क्वायर बटा 4, ये हो जाएगा अंडर रूट में ए। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से ए का वैल्यू एक स्टेप और चलेगा, यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 ए बटा में 2 बराबर हो जाएगा ए, क्योंकि अंडर रूट 3 आते 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, ए स्क्वायर का ये हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कट चुका है, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो ए बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 ए बटा में 2, ठीक है। अब हम चलते हैं कौन सा त्रिभुज ए ई डी में, अब त्रिभुज ए ई डी में, ठीक है, इस त्रिभुज में अभी हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे तो कितना हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस में हो जाएगा डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर को कुछ नहीं करना है क्योंकि हमको सिर्फ क्या करना है ए डी स्क्वायर, ए का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट 3 ए बटा 2 का स्क्वायर प्लस डी का वैल्यू रख सकते हैं, डी बराबर हमको कितना दिया है, डी बराबर दिया है ए बटा 6, यहाँ लिख सकते हैं ए बटा 6 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ए लिख रहे हैं, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जब इसका वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 3 गुने 3 तो हो जाएगा 3 ए स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 4 प्लस यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बटा हो जाएगा 36, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम निकाल देंगे हम 36 और 4 का, तो हो जाएगा 36 और 4 का एलसीएम निकालिए तो हो जाएगा 9 चक 36 1 चक 4, कितना हो जाएगा 9 चक 36 हो जाएगा, ठीक है। अब 36 को भगा देंगे 4 से तो हो जाएगा 9 3 27 ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 27 अरे कितना हो जाएगा 28 का ए स्क्वायर बटा में 36, ठीक है, यहाँ पे आप काट सकते हैं, ठीक है, 7 चक 28 हो जाएगा और 9 चक 36 हो जाएगा, तो 9 को ए डी से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए की जगह हम लिख सकते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर है तो ए बराबर क्या है मेरा ए बी बी सी सी ए को भी भुजा ले सकते हैं, बट हमको दिखाना है ए बी स्क्वायर, तो इसमें से ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं ए की जगह, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 ए बी स्क्वायर, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर, ठीक है। प्रश्न कंप्लीट हो गया है, ठीक है।